भगत राहुल, माँ दक्षिणेश्वरी, काली चौकी से आप सभी को जय माता दी। आप सभी ने YouTube पे एक वीडियो तो देख ही ली होगी जिसने भूपेंद्र तांत्रिक करके कुछ ऐसा नाम बताया है और उसने ये भी कबूल किया है कि जो कुछ टाइम पहले वीडियो आई थी वो मेरी आवाज़ नहीं थी। मैंने ये आपको पहले भी बोला था कि वो मेरी आवाज़ नहीं है और मैं नहीं जानता कि वो किस पर्पज़ से बनाई थी, क्या उसने किया था, क्या नहीं किया था, क्या वो पैसों के लालच में आया था, क्या नहीं। पर उसमें जैसे मैंने सुना, जैसा उसने बोला, उसने माफ़ी का भी दावा किया है उसमें। और मैं आपको वीडियो पहले मैंने डाली थी कि मैं मन्नू भैया को नहीं जानता। आज भी मैं उसी प्रोसीजर पे खड़ा हूँ और वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं किसी मन्नू भैया को नहीं जानता। मेरे गुरु जो हैं, मुझे उनका नाम आपको शो करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं बता देता हूँ। मेरे गुरु जो है वो यहाँ से नहीं है, हरियाणा से नहीं है। और मैं अपने गुरु जी को भी जय माता दी कहता हूँ। अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पहुँच तो जाएगी उन तक। और मेरी इज्जत को डाउन करने की कोशिश जिसने भी की है, मैं नहीं जानता आपने किस लिए किया है, किस लिए नहीं। पर मैं एक बात जानता हूँ, आपने जो किया मैंने उस पर कोई कमेंटमेंट नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी एक सफाई दी थी कि वो आवाज़, वो वॉइस मेरी नहीं है। मैंने इससे ज़्यादा ना तो आपके साथ कोई बहस करनी ज़रूरी समझी और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी बहस करूँ, और ना ही आज मैं बहस करने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहने के लिए आया हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा ये प्रोसेस है, मैं माँ के चरणों में बैठा हूँ, मैं एक सेवा करता हूँ माँ की। और आप लोग जो ये कह रहा है नवदीप है, मैं नहीं जानता भाई तेरे को कि तू कौन है, किस लिए तू ऐसा कर रहा है, किस लिए तूने वीडियो अपलोड की है। मेरी भी की है मानता हूँ, पर वो मेरी आवाज़ नहीं थी, तू चूक गया उसमें। और गुरु माँ अंजलि की भी की है और भी सभी की वीडियो तूने अपलोड की है। तो एक बात मैं आपसे ही कह देता हूँ कि आप किसी को चैलेंज मत करो। आप अपने कार्य पे खड़े हो, ठीक है, अच्छी बात है। आपका भी कहना सच्चा है कि अंधविश्वास का यहाँ पे इस संसार के अंदर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। लूटने खसोटने वाले बैठे हैं, पर भाई पाँचों उंगलियाँ एक समान नहीं होती। मैंने दरबार में किसी से डिमांड नहीं की है और ना ही मैं करता हूँ। मैं जिस कार्य पे खड़ा हूँ, मुझे अपनी महामाई पे विश्वास है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि अगर आप फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं आप, तो आपकी बात मेरे से नहीं होती डायरेक्ट। तो सबसे पहली बात तो उस क्लिप में यही झूठ था कि वो फ़ोन मैंने नहीं रिसीव किया। पहले कोई और फ़ोन रिसीव करता है, फिर वो मेरी परमिशन के बाद वो मेरे से बात होती है कि वो बात करवानी है नहीं करवानी। दूसरी बात कि उस क्लिप में काफ़ी देर तक बात हुई थी, जो कि एक साजिश पहले ही रची रचाई थी, क्योंकि मुझे भी पता है कि कोई मुझे मेरे साथ र्यूड बिहेव करे, मैं इतनी लंबी बात क्यों करूं उसके साथ। तो मैंने उस टाइम सफाई नहीं दी अपनी, मैंने सिर्फ इतना कह के वीडियो बंद कर दी थी कि वो मेरी क्लिप नहीं है। बाकी जिसको मेरे पे विश्वास है विश्वास रखे, नहीं जिसको विश्वास है वो जा सकता है। तो मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और धन्यवाद करता हूँ मैं शुभम कंबोज का, जिसने छानबीन करके और ये पता लगाया कि वो आखिर कौन था। और चलो जैसा भी है, इसमें भूपेंद्र था जो था, उसकी भी कोई गलती नहीं है और ना ही गलती कहने वालों की, ना जिन्होंने करवाया है ये उनकी है, क्योंकि वो भी जिस पर्पज़ पे खड़े, लूटने सोटने वाले इस दुनिया में बहुत है। मैं नहीं जानता वो कौन है, किस लिए करते हैं। बाकी जिसने जो किया है उसके पल्ले में महामाई अपने आप डाल देगी, जैसा उसने किया है। बाकी जो आप मेरे से बात करते हैं, अगर मैं आपकी हेल्प फ़ोन पे ही कर देता हूँ तो मुझे नहीं पता कि आप उसका ये मीन्स निकालोगे। इतना बुरा
मतलब होगा उसका। तो इस वजह से जितनी संगत तंग हो रही है कि मैं फ़ोन अब नहीं उठाता, बातें नहीं होती, तो इसके ज़िम्मेवार सिर्फ़ एक वीडियो है जो क्लिप अभी अपलोड हुई है, और उसी के बेस पे मैं ये नंबर जो यूट्यूब पे डला हुआ है शायद मैं इसको कुछ टाइम बाद बंद कर दूँ और न्यू नंबर शायद मैं ना डालूँ यूट्यूब पे। और आपको दरबार का एड्रेस चाहिए होगा तो मैं आपको दरबार का एड्रेस देता हूँ। ये जो दरबार है ये ब्लॉक नीलोखेड़ी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, विलेज समाना बाबू में लगता है। माँ दक्षिणेश्वरी के नाम से है ये दरबार। और हाँ, इस दरबार में डिमांड तो कुछ नहीं है, बाकी कार्य संपूर्ण होने के बाद कढ़ाई चढ़ती है। वो कढ़ाई नारियल चुन्नी और हलवे की होती है। और बीच में मैंने ये कहा था कि मैं जो संगत मेरे दरबार में नहीं आ सकती, क्योंकि एक सेवा ही है, सेवा के लिए बैठा हूँ, चाहे मैं दरबार में बैठूँ चाहे मैं फ़ोन पे करूँ, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो दूर से करूँ या पास से करूँ, सेवा तो सेवा ही है। बाकी दरबार में बैठा हूँ तो सेवा का जो अभाव मेरे पे है उसको संपूर्ण करूँगा मैं। तो मैंने बोला था कि जो दरबार में नहीं आ सकती संगत वो मेरे से फ़ोन पे ही कनेक्ट कर ले, हो सकता है जितनी हेल्प हो सके मैं फ़ोन पे कर सकूँ। तो वो संगत मेरे से काफ़ी फ़ोन पे भी कनेक्ट किया था। फ़ोन मैंने कईयों का इलाज भी फ़ोन पे किया है, कईयों को आराम भी मिला है। और बाकी अब कानों को हाथ लगाया, फ़ोन पे नहीं। फ़ोन पे क्यों नहीं वो आप सब जानते हैं क्यों नहीं, कि फ़ोन पे अब मैं नहीं करता। बाकी अब्रॉड की संगत है जो मेरे साथ अटैच है, अभी भी अब्रॉड की संगत के लिए मैं कोई चीज़ नहीं कर रहा। वो आज भी जो कि तू है उनकी सेवा जैसे भी हाँ माई मुझे आदेश करती है, फ़ोन पे है तो फ़ोन पे। और हाँ, एक और बात, गलत कमेंट करने वाले, मुझे गलत कमेंट, अब मुझे पता है संसार बड़ा है, किसी को आगे चढ़ते बढ़ते कुछ भी ऐसा जो आगे चलता है इस काम पे खड़ा, अगर हाँ इसी की जगह मैं कोई डांस वीडियो कोई अपलोड करता हूँ, कुछ ऐसे वैसे पंगे लेता हूँ, मुझे यूट्यूब पे फिर और बढ़ाएंगे, मुझे सपोर्ट भी करेंगे। अब मैं इस काम में चल रहा हूँ तो मुझे कोई पाखंड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भाई तेरे बाप का क्या ले रहा हूँ मैं जो तू मुझे पाखंड कह रहा है? ये तेरे घर आके बैठा हूँ मैं? पहले तू मेरे पे लालचन लगा रहा है, पहले अपने आप को देख। तो खुद को भगत कह रहा है तो और दूसरे भक्तों की निंदा कर रहा है। जो मेरे पे गलत एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कह रहा हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वो शक्ति बैठी है, मुझे उस पर भरोसा है। मैंने उस टाइम भी एक ही वीडियो में एक ही बात कही थी कि महामाई खुद देख लेगी। मैंने कोई हाथ पैर नहीं मारे, ना मैं पागलों की तरह यूट्यूब पे गाली देने लग गया, ना मैंने पागलों की तरह तुम्हारी छानबीन करनी शुरू करी। समय के अनुसार खुद निकल आए। सच्चाई तो निकलनी ही निकलनी है एक ना एक दिन, चाहे वो कैसे भी निकल जाए। और गलत कमेंट करने वालों, आपकी कमेंट की मुझे तो कोई लोड है नहीं, और तुम्हारे कुछ कहने से ना तो मैं पीछे हटने वाला हूँ और ना ही यूट्यूब पे वीडियो डलनी बंद होगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे बोलने वाले दुनिया है और तुम्हारे मुंह बंद करने के लिए दुनिया बैठी है। तुम 4-5 ही हो जो तुम फालतू बकवास करते हो, बाकी तो सब जो शक्ति को जानते हैं महामाई उसको खुद देख ही रही है। बाकी मैं इसके साथ और कुछ नहीं कहना चाहता, जितनी मुझे अपनी सफाई देनी थी मैंने दे दी। दरबार का एड्रेस भी मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है। टाइम, दरबार का टाइम पूछते हैं कई कि टाइम क्या होता है दरबार का, तो दरबार सुबह 11:30 या 11 बजे से शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक लगता है। दरबार में संडे को ही लगता है ज़्यादातर, अगर कोई वैसा होता है तो यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। और जितने भी गुरु गद्दी चला रहे हैं, जितने भी मेरी महामाई की गद्दी को चला रहे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि आप एक सच्चे भगत की तरह, आप एक सच्चे इंसाफ के रास्ते पे चल के
आप लोगों का भला कर रहे हो। दुनिया तो ऐसे ही बोलती है, कैसे क्या बोलेगी। बाकी आप अपने जो कार्य पे खड़े हैं, आप अपने कार्य से पीछे ना हटें। और शक भी करना या वैसे एलिगेशन लगाना भी लोगों का जायज़ है, क्योंकि कई लोग लुट चुके हैं। मेरे पास दरबार में आते हैं, पता है मुझे, कहते हैं हमें इस तरह से लूट लिया, हमें कुछ नहीं फ़र्क मिला। तो आप लोगों की आंखें क्यों बंद होती हैं? आप लोगों को जब शुरू में ही एक दो बार नहीं आराम लगता तो आप क्यों जाते हो? क्यों हम लोगों को भी साथ साथ बदनाम करवा रहे हो? ठीक है ना? तो जय माता की आप सभी को।